ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए 3 बहुत सुंदर धारणाएं हैं, उन पे चर्चा भी करेंगे और प्रैक्टिस भी। साक्षी भाव, समर्पण भाव और क्षमा भाव। चौथा शुभ भावनाएं भी हैं। ये चारों साक्षी भाव, समर्पण भाव, क्षमा भाव और शुभ भावनाएं चारों हमारी स्थिति को महान बनाने में सबसे बड़ा काम करती हैं। स्थिति महान, इसका अर्थ है मन शांत, व्यर्थ से मुक्त, उलझनों से मुक्त, तनाव से मुक्त। एक बहुत सुंदर स्लोगन जिस पर पहले भी हमने चर्चा की है, वो सभी याद करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। चित्त को शांत कर दो तो समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी। ठीक है? और चित्त को शांत करना सहज काम है या बड़ा है? थोड़ा शैलेंद्र, बड़ा काम है, सहज है? थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन हमारे पास सद ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। अपने मन की उलझनों को शांत करना, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। इसमें ये तीनों बातें बहुत बड़ा काम करती हैं। चारों बातें साक्षी भाव में ड्रामा का पूरा ज्ञान, उसको हमें यूज करना है। और एक बहुत अच्छी धारणा के द्वारा चित्त को शांत कर लेना है। आप उस पे बहुत अच्छा काम करें जीवन में। एक दिन में ये काम नहीं होता, इसको याद रखें और इस पर प्रैक्टिस करते रहें। जीवन में कुछ बातों को हमें स्वीकार करना ही है। सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है या नहीं? माताएं क्या समझती हैं? बहनें, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो परेशानी होती रहेगी। उदाहरण दें, किसी ने फोन किया, एक माता को 3 बच्चे, माता अकेली, अब बीमार, घर से निकाल दिया। उसकी लड़की सेंटर में है, कहाँ वहीं जाके रहो, तुम भी क्यों आती हो हमारे पास? 3 बच्चे, जिसके जन्म के लिए उसने भगवान से बहुत भक्ति की थी। हे प्रभु 3 लड़के दे दो। ये नहीं कहा था चरित्रवान दे दो, लड़के दे दो, दे दिए। क्या करे वो? अब बहुत परेशान, बहुत परेशान। संकल्प परेशान कर रहे हैं तो बीमारियां बहुत बढ़ गई। क्योंकि लड़कों से तो कोई भी माँ ये कामना नहीं करती ना, 3 हो, तीनों ही उसको रखना ना चाहते हो। भले ही उसके संस्कारों की कुछ गलती हो सकती है, वो कड़क हो, कोई उसे पसंद न करता हो, कभी कभी ये भी होता है। बच्चों को तो हम दोष दे देते हैं, पर कभी कभी दोष माँ का भी होता है? माताओं को बुरा ना लगे, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि बच्चे हाथ जोड़ते हैं कि दूर भले, शांति से रहो और रहने दो। ऐसी सब बातों को स्वीकार करके चित्त को शांत कर देना चाहिए। कुछ पास्ट की ऐसी बातें हैं
जो पास्ट हो गई हैं पर मन पर बुरा प्रभाव डाले हुए हैं। कई लोग उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, उन्हें हल्का करना है, वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए चित्त को शांत कर दें। वर्तमान में भी जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, हम परेशान रहें, इससे अच्छा चित्त को शांत करके मन की शक्तियों को बढ़ाएं, तो मन की शक्तियां सभी समस्याओं को हल कर देंगी। सभी इस पे ध्यान दें, अपने अपने जीवन पर एक नजर डालें, कहाँ कहाँ मेरा मन भागता ही नहीं, अशांत होता है, उत्तेजित होता है। किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है, उसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, मन में क्रोध की अग्नि जलती रहती है, शक्तियां उसमें जल के नष्ट होती रहती हैं। तो अगर अपने से भी कुछ ऐसा हो गया है, अपने को क्या करें? कईयों से ऐसा हो गया, अपने से कुछ गलतियां हो गई, वो उन्हें चैन से नहीं रहने देती। क्या करेंगे? क्षमा याचना नहीं, अपने को भी क्षमा कर दें। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना क्षमादान और क्षमा याचना। अपने को भी क्षमा, भाई थोड़ी आवाज बढ़ाना, अपने को भी क्षमा। सभी विचार करेंगे, बहुत केस ऐसे आते हैं जिसमें मनुष्य अपने द्वारा की गई गलतियों को भूल नहीं पाता है। अब उन गलतियों को तो अब ठीक नहीं किया जा सकता, उनके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। गलती तो हो गई, पर उनका जो प्रभाव मन को अशांत कर रहा है, उसको नष्ट करने के लिए उसे स्वीकार करके आगे बढ़े। कोई पाप भी हो गया है तो आगे हमारे सामने पुण्य करने का रास्ता बहुत लंबा है। रोज हम पुण्य करें तो पुण्य की शक्ति उस पाप के प्रभाव को धीमा कर देगी, ढीला कर देगी। इस पे भी सब ध्यान देंगे। साक्षी भाव की 5 बातें निकालेंगे, वो आपको सुनानी है, जिनकी आज से प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छे बाबा जो हमें काम देकर गए हैं ना, 2 निर्विघ्न, याद करो, निर्विघ्न जीवन और व्यर्थ से मुक्त, क्रोध से मुक्त, उनमें भी ये बहुत काम करेगी। मन शांत तो विघ्न भी शांत होंगे, और अगर आएंगे भी तो जल्दी शांत हो जाएंगे। 5 पॉइंट मैं शुरू करता हूं, पॉइंट्स नहीं। साक्षी स्थिति आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है, जिसमें हम केवल देखते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं। जो कुछ हम देख रहे हैं केवल दृष्टा हैं। तो बाबा का ये महावाक्य इस बात को क्लियर करता है, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। ये है बाप समान बनने की बहुत अच्छी विधि। हम बाबा की स्थिति पर ध्यान दें। ऊपर बैठा है, नीचे देखता है, सब खेल वही चल रहा है जो कल पहले चला था। नथिंग न्यू, कुछ सोचने की मार्जिन नहीं है। सोचें, बाबा की स्थिति पर ध्यान दें, वही हमें भी बनानी है। क्योंकि हमारी परेशान होने से, चिंतित होने से ये ड्रामा तो बदलेगा नहीं। ड्रामा किसने बनाया? लोगों का प्रश्न होता है। ये प्रश्न विदेशी जब आने लगे हमारे पास तो 2 प्रश्न बहुत पूछते थे। शिव बाबा ऑलमाइटी है, वो इस ड्रामा को बदल सकता है?
सकता है, उनका प्रश्न होता था, वो बदल सकता है। और दूसरा ये था कि ड्रामा बनाया किसने, कभी तो बना होगा, आखिर बना के घुमा दिया हो, अब घूमते रहो। तो बनाया है हर एक्टर के कर्म और फल ने। ये सर्किल कैसे चलता है, कर्म और फल, कर्म और फल, फल फिर कर्म की ओर प्रेरित करता है, कर्म का फिर फल मिलता है, और इस तरह ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। चेंज कर सकता है भगवान इसको? उत्तर है कर सकता है। तो मैं कहता था कर तो सकता है, परंतु वो करता नहीं। क्यों नहीं करता है? नहीं, इसका उत्तर बाबा ने मुरली में भी दिया। फिर बाबा को ड्रामा संपूर्ण रूप से प्रिय है, इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रही जिसे ठीक किया जाए। भाई किसी आर्टिस्ट ने, पेंटर ने कोई चित्र बनाया हो, उसमें कहीं गलती रह गई हो तो ठीक करेंगे ना, और वो परफेक्ट हो तो उसे ठीक करने जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जब ड्रामा है ही एक्यूरेट तो उसे बदलने की मार्जिन ही कहाँ, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बदल सकता है, पर बदले क्यों, उसकी जरूरत नहीं है। अब ड्रामा की 5 पॉइंट्स हम निकालेंगे, जिसका हम अभ्यास करके अपने को साक्षी भाव में स्थित करेंगे। 2-3 बातों की चर्चा हम सदा ही करते हैं। बोलो, महेश भाई शुरू करता है। जो कुछ हो रहा है अच्छा और कल्याणकारी। बात गुह्य होती है, अच्छा और कल्याणकारी, क्योंकि सब जगह ये ड्रामा कल्याणकारी नजर नहीं आता। लगता है तो सारी गड़बड़ हो गई, पर कल्याणकारी होता है। उसे देखने के लिए विशाल आंखें चाहिए। दूसरी पॉइंट बहनें बताएं, नेहा बहन आई हैं? नथिंग न्यू, पीछे हम इसकी चर्चा कर चुके, इसको भी जोड़ेंगे। अब वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था। तो नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, बहुत अच्छी स्थिति है। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। तीसरी पॉइंट, विनोद भाई, बड़े बड़े पूर्वज आज छुप छुप के बैठ गए। रामनिवास भाई बोलो, है? नहीं, ड्रामा, ड्रामा की बात हम कर रहे हैं। हरगोविंद, हाँ वो भी ठीक है, पर इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये बात हमें चिंताओं से और पर चिंतन से मुक्त करेगी। ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, पार्ट के साथ अपना अपना भाग्य भी है। दो वो पॉइंट जिनकी हम सदा चर्चा करते हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, यहाँ भी नो क्वेश्चन। और उसी से जुड़ेगी हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। इनसे चित्त शांत होगा। बिल्कुल अपने चित्त को हमें शांत करना है। मुझे भी जो पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, वो अच्छा है या पसंद नहीं? हर एक्टर को अंडरलाइन करेंगे इसे सभी, यानी मुझे, सब अपने से बात करें, मुझे जो इस ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है वो परफेक्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे उसको एंजॉय करना है। ठीक है? क्या समझते हैं बूढ़ी माताएं? या सोचते हैं बूढ़े हो गए तब ये अच्छा पार्ट मिला?
जवान होते मिलता कितना अच्छा था, नहीं ना? जो जब जहाँ जैसे किसी को पाठ मिला है वो बहुत सुंदर है, उसका आनंद लें, उसमें संतुष्ट रहें। अपने को भी एक्टर देखें, अपने पाठ को भी देखें, और मेरा पाठ बहुत सुंदर है, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, ये फीलिंग अपने को दें। भाग्य सुंदर है या नहीं बाबा के बच्चों का? कोई कोई महसूस करते हैं नहीं है, परंतु इस महसूसता को खत्म करेंगे जिन्हें भगवान मिला हो, जिन्हें रोज भगवान पढ़ाता हो, जिनसे बात करने के लिए रोज वो स्वयं आता हो, उनसे भाग्यवान कोई नहीं। आज की मुरली सुनी सबने? मैं तो सुन रहा था, हमारे यहाँ वो दीदी एक नई आई है, वो पढ़ रही थी, बिल्कुल उसने पढ़ा भी ऐसे ही, डायरेक्ट भगवान हमसे बात कर रहा था। आज बहुत एंजॉयमेंट था उसमें। तो अगर हम अपने को ये संकल्प देकर रखेंगे, मैं हीरो एक्टर, बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यवान, तो भाग्य चमकने लगेगा, भाग्य चमकेगा। अगर हम ये सोच के परेशान रहते हैं मेरा पार्ट ड्रामा में अच्छा नहीं है, इसका बहुत अच्छा है, काश मुझे भी इसका पार्ट मिल जाता, सीमा बहन सब आपकी तरह आई सर्जन बन जाते तो आंख ठीक कराने कौन आता? सब तो नहीं बन सकते ना। वैरायटी ही तो ब्यूटी है ना इस ड्रामा की, विभिन्नता इसकी सुंदरता है। तो मेरा पार्ट बहुत सुंदर है, पसंद है ये बात सबको? कुछ लोगों को नहीं पसंद है, वो सोच रहे मेरा थोड़ा ही सुंदर है, मैं तो ऐसी कम पढ़ी लिखी गरीब घर में जन्म ले लिया, क्या कुछ भी नहीं, मेरा थोड़ा ही अच्छा है। सबका पार्ट सुंदर है, सबका भाग्य सुंदर है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। और अब हम जहां भी हैं, जहां भी गरीबी में, कम पढ़े लिखे, छोटी मोटी नौकरी करते हो, सेवाओं में कहीं भी हो, वहीं से कहाँ जा सकते हैं? अध्यात्म के शिखर पर। अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए न किसी पद की जरूरत है, न धन की जरूरत है, वो तो खुद को पहुंचना है। अगर हम इस चीज को रियलाइज करके अपने में मगन हो जाएं, बाकी सभी चीजों को छोड़ दें, केवल ज्ञान योग में लग जाएं, तो ज्ञान योग के मार्ग पर हम ऐसे बन सकते हैं। कैसे? वो लक्ष्य फिर से याद दिला दूं, सभी याद कर लें। कैसे बनना है? कि हमें संसार को बहुत कुछ देना है, हम दे सकें। आज मैं अपनी डायरी खोल रहा था तो अचानक एक बात लिखी, उसमें आ गई बाबा की मुरली की, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ तो अनेक आत्माएं तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, अट्रैक्शन हो जाएगा। घूमेंगी क्यों? कुछ लेने के लिए। तो सभी ये महान लक्ष्य अपना फिर से रिवाइज कर लें। हमें ऐसा बनना है कि हम संसार के काम आ जाएं। बाबा ने कभी कहा है, याद हो सबको, आबू रोड से और आबू तक पैदल चलने वालों की भीड़ लगेगी। कभी ये भी कहा मुंबई से भीड़ लगेगी आबू तक। वो तो गाड़ियों की लग सकती है, पर पैदल यात्री भी बहुत आएंगे। किसके पास आएंगे? किसके पास? धरती को देखने या धरती के चेतन सितारों को देखने, और उनसे बहुत कुछ लेने के लिए। तो सभी अपने को ऐसा योग्य बनाएंगे हम दे सकें, लेने की कोई इच्छा नहीं। तो इस तरह हम साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे।
सब इस पे बहुत ध्यान देंगे। रोज 1-2 बार खड़े होकर संसार के खेल को देखना, कितना सुंदर खेल चल रहा है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। हर आत्मा इसमें अपना अपना पार्ट बजा रही है। बाबा भी इसे साक्षी होकर देखता है। अनेकों बार हम इस खेल में इसी तरह घूमे हैं, कैसे अच्छे एक्टर हैं हम, बार बार ये सुंदर पार्ट हमको मिला है। ऐसे 1-2 बार सारे दिन में कभी भी इस संसार को केवल दृष्टा बनकर देखना। देखो, लोगों ने तो कह दिया था, शंकराचार्य से शुरू हुई ये मान्यता, जगत मिथ्या है। बाबा ने बहुत अच्छी हंसी की बात की थी एक बार। तब बाबा जरा खुले शब्दों में बोल देते थे। कहता है जगत मिथ्या है, मुर्दे खड़े कहाँ हो? उसको कहा मुर्दे, उसको मुर्दे कहा बाबा ने, तुम खड़े कहाँ हो अगर जगत ही मिथ्या है? अगर जगत मिथ्या है तो जगत का क्रिएटर भी मिथ्या हो गया या वो सत्य होगा? जो परम सत्य है उसने मिथ्या जगत कैसे रच दिया? ये तो स्वप्न मात्र है, कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ स्वप्न देख रहे हैं हम। कैसी गलत मान्यताएं लोगों ने प्रचलित कर दी। अद्वैत सिद्धांत के ये मत हैं, शंकराचार्य ने जिसका ज्यादा प्रचार किया था। तो ये सब नहीं है, हम इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखेंगे। दूसरा है क्षमा भाव, शुभ भावनाएं। अपने को भी क्षमा कर दें, अभी कर दो। कुछ भी हो गया हो, उसकी छाया को मन से हटाकर आनंदित करें अपने को। ऐसे नहीं पास्ट में जी रहे हों, जो भी पास्ट में जीते हों वो अपने को उससे मुक्त करें, जरा बाहर निकालें। जो कुछ भी हो गया, मान लो बिल्कुल खराब हो गया था, लेकिन अब तो हम भगवान के पास हैं, उसकी शीतल छाया में हैं। उसने हमें अपनी छाया में लेकर हमारे चित्त को शीतल कर दिया है। हमें हो जाना चाहिए। उन सब को भी क्षमा कर दें जिन्होंने हमसे कुछ किया है। दूसरी बात ये हमारी मान्यताएं हैं। क्षमा संस्कृत शब्द है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो बहुत महान हैं, वही दूसरों को क्षमा करते आए हैं। भले इतिहास वाले ये मानते हैं कि क्षमादान ने भारत को कष्टों में ले आया। ऐसी कई कहानियां हैं इतिहास में कि एक शक्तिशाली राजा ने दूसरे को क्षमादान दिया और उसने उस क्षमादान को मानता न मानकर उसको फिर नष्ट कर दिया। ऐसे अपकारी लोग भी, कृतघ्न कहते हैं इन्हें, ऐसे हुए हैं इतिहास में। लेकिन अब हम युद्ध करने में नहीं लगे हुए हैं, अब हमें किसी को जीतना नहीं है, अब हम अपनी स्पिरिचुअल उन्नति में लगे हुए हैं। ईश्वरीय शक्तियों को अपने में भरने में लगे हुए हैं। वो बात अलग है कि हम राजाओं के लिए कुछ कहें, हम अपने लिए बात कर रहे हैं। हम उन सब को क्षमादान दे दें जिन्होंने हमारे लिए बुरा किया है। कर सकते हैं क्षमा उनको या नहीं, या ये काम बड़ा भारी है? कईयों के लिए भारी होता है। जब तक बदला न लें चैन नहीं पड़ती है, ये भी मन की स्थिति है। बदला ले लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं। जैसे छोटी सी बात, किसी ने 2 गलत शब्द बोल दिए हो हमें और हमारे अंदर वो चलता हो, हम 4 बोल दें, बहुत खुश रहेंगे, योग भी अच्छा लगेगा उसके बाद। अगर न बोलें तो वो 2 शब्द आते रहेंगे, योग भी नहीं लगने देंगे। तो ये ह्यूमन मेंटलिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें शक्तियों की जरूरत है कि हम उन संकल्पों को शांत करके क्षमादान कर दें। लेकिन हमें क्षमादान तो करना ही है। क्षमा याचना भी कर लें जिनको हमने कष्ट दिया है। बहुत अच्छे अच्छे केस ठीक हुए हैं इससे।
संबंधों में मधुरता आ गई है। जहां संबंध बहुत कटु थे, विषैले थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। मुझे ऐसे फोन आते ही रहते हैं, 2-4 दिन में एक तो आता है। एक पति पत्नी का आया कि हमारी शादी तो हुई है पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते। बहन जी बात कर रही थी, मैंने कहा तुम तो देखना चाहती होगी, अब ज्ञान लिया है थोड़े समय से, अब मैं भी देखना नहीं चाहती। ये मरे तो मैं सुखी हो जाऊं, वो भी सोचता है ये मरे तो मैं सुखी हो जाऊं। अभी ज्ञान लिया, शांत बहुत हो गए तो ज्ञान लिया, तो इसमें क्या काम कर रहा है? पूर्व जन्मों की कटुता, वैर भाव जो चला आ रहा है, अब तक कष्ट पहुंचाया है एक दूसरे को, तो उसकी सूक्ष्म फीलिंग अब ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। माँ बेटे में ये स्थिति कहीं कहीं दिखाई देती है, बाप बेटों में ये स्थिति दिखाई दे रही है। जहाँ संबंधों में बहुत अपनापन होता है, बिल्कुल माँ तो अपने बेटे को, छोटा बेटा है तो कैसे दिल का टुकड़ा, बिल्कुल वही सब कुछ है ऐसा मानती है। लेकिन ऐसा भी केसेस देखे, देखना नहीं चाहती, इसको हटाओ मेरे पास से, ये कहाँ से आ गया हमारे घर में। पूर्व जन्मों की कटुता, इसमें क्षमा कर देना और क्षमा याचना कर लेना, ये हमारी मानता रहेगी। इस पर भी सब बहुत ध्यान देंगे।